पिछले वीडियो में हमने महाभारत की लेखन कथा के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम गणेश जी और शनि देव की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्म वैवर्तक पुराण के अनुसार माता पार्वती ने संतान पाने के लिए पुण्य को व्रत रखा था, जिसके प्रभाव स्वरूप गणेश जी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। जब गणेश जी का जन्म हुआ था तो तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ था। देवी देवता ऋषि गंधर्व आदि सभी शिव पुत्र के दर्शन के लिए आतुर थे। सभी देवी देवता गणेश जी को देखने के लिए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच रहे थे। माता पार्वती बाल गणेश जी को प्यार दुलार कर रही थी। इस उत्सव में सभी देवी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुंचे। जब शनि देव माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे तो शनि देव न तो माता पार्वती की ओर देख रहे थे और न ही गणेश जी की ओर देख रहे थे और उन्होंने बालक गणेश को आशीर्वाद भी नहीं दिया। शनि देव आंखें नीची करके माता पार्वती से वार्तालाप करने लगे। यह देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ कि शनि देव किसी की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं और क्यों वे अपनी निगाहें नीची करके बात कर रहे हैं। सभी देवी और देवता बाल गणेश को देख रहे हैं, लेकिन शनि देव अपना सिर नीचे किए हुए हैं। माता पार्वती ने कुछ देर बाद शनि देव से पूछ लिया कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनि देव ने पत्नी के श्राप का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। यह जानकर माता पार्वती ने कहा कि सबको अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है। आपके देखने से इसका कुछ अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती ने शनि देव से बालक गणेश को देखने के लिए बहुत आग्रह किया। शनि देव ने सोचा कि बालक को नहीं देखने पर माता पार्वती रुष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचकर शनि देव ने धर्म को साक्षी मानकर बालक को तो देखने का विचार किया, पर बालक की माता को नहीं। उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया और नष्ट हो गया। माता पार्वती अपनी बालक की यह दशा देखकर मूर्छित हो गई। देवी पार्वती को इससे गहरा आघात हुआ, जिसके बाद देवी पार्वती को इस गहरे आघात से बाहर निकालने के लिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर बालक के लिए सिर की खोज में निकल पड़े और आखिर उन्हें उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट के पास एक हथनी का बालक दिखाई दिया। हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर के ओर सो रही थी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया और उसे लेकर कैलाश पर पहुंचे और बालक गणेश को गज शिशु का मस्तक लगाया गया। शनि देव की वक्र दृष्टि से बालक गणेश का जीवन संकट में पड़ गया था, लेकिन गज शिशु का सिर लगते ही गणेश जी को दोबारा जीवन प्राप्त हुआ। गज शिशु का ही मस्तक चुना गया क्योंकि हाथी के बच्चे का सिर स्वस्थ और शक्तिशाली था। हाथी को एक पवित्र और शुभ प्राणी माना गया है। हाथी की उपस्थिति को बौद्धिकता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की विशेषताओं में शक्ति, बुद्धि और समृद्धि शामिल है, इसलिए हाथी का मस्तक उनकी विशेषताओं के साथ मेल खाता है। उस गज शिशु को मोक्ष प्राप्त हुआ क्योंकि उसकी मृत्यु साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से हुई। उसकी आत्मा को दिव्य सहायता प्राप्त हुई। गज शिशु जिसे हाथी के बच्चे के रूप में जाना जाता है, उसकी पूर्व जन्म की कथाएं भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार गज शिशु पूर्व जन्म में एक महात्मा या ऋषि था। एक बार उस महात्मा ने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। उस महात्मा ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वो महात्मा हाथी के रूप में जन्म लेगा और उसका जन्म एक महत्वपूर्ण दिव्य कार्य करने के लिए होगा। महात्मा ने भगवान शिव की भक्ति में अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित की। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे यह वरदान दिया कि वह गज शिशु के रूप में जन्म लेगा और एक विशेष स्थिति में भगवान गणेश के जीवन को बचाने में योगदान देगा। वह महात्मा गज शिशु के रूप में जन्म लेने के बाद उस हाथी के बच्चे की भूमिका गणेश जी के सिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण रही। जब गणेश जी का सिर शनि देव की दृष्टि से अलग हो गया, तब भगवान विष्णु ने उस गज शिशु के मस्तक को काटकर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस प्रक्रिया ने गणेश जी को नया जीवन प्रदान किया और उस गज शिशु की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथ से होने के कारण उस गज शिशु की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में शनि देव की दृष्टि से गणेश जी के मस्तक का धड़ से अलग होने और भगवान विष्णु द्वारा गज शिशु के मस्तक को लाकर गणेश जी के धड़ पर लगाने की कथा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से हमने गणेश जी और शनि देव की कथा के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।